नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी कि गणपति की स्थापना कैसे की जाती है घर पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर इस वीडियो में जो भी गलती हो उसको क्षमा कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि के देवता है। उनको देवताओं में प्रथम पूजनीय बताया है। गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन गणपति बप्पा का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी उत्सव मनाते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की बहुत ही धूम होती है। गणपति जी को 10 दिन तक बिठाते हैं। 11वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है। वह अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं। काफ़ी लोग 1.5 दिन के भी बिठाते हैं, 5 दिन के भी बिठाते हैं, 7 दिन के भी बिठाते हैं। मैं भी गणपति बिठाती हूँ, मैं भी 7 दिन के लिए बिठाती हूँ। तो गणपति बप्पा की घर में स्थापना कैसे करें? बहुत ही आसान है बप्पा जी की स्थापना करना। पहले तो आप अच्छा दिन देखकर शुभ समय पर कभी भी गणपति जी की मूर्ति बाजार से ले आएं और उनको कहीं साफ जगह पर रख दें जहां मूर्ति टूटने का डर ना हो, और मूर्ति को ढक कर ही रखें। अब स्थापना कैसे करें? तो आप अपने घर में पहले तो साफ सफाई कर लें, क्योंकि बप्पा एक मेहमान के रूप में घर पर आते हैं। तो जैसे आप कोई मेहमान घर पे आता है, साफ सफाई करते हैं, घर की सजावट करते हैं, उसी प्रकार आपको अपने घर की साफ सफाई करनी है और सजावट करनी है। अब आपको करना क्या है? उनको छोटी सी जगह पे आप कहीं पे स्थापित कीजिए। तो जहाँ पे आपको स्थापित करना है उस जगह को आप पहले तो डेकोरेट कर लीजिए, सजा लीजिए, फूल मालाओं से सजा लीजिए, और आप चाहे तो दुपट्टे से, साड़ी से, किसी भी तरह से सजावट कीजिए। और जिस जगह आपको बिठाना है उस जगह आपको सबसे पहले तो एक चौकी लेनी है। तो चौकी को आप स्वच्छ पानी से धो लें। अब धोने के बाद उसको अच्छे से पोंछ लें। अब जब वो सूख जाए तो आपको करना क्या है, जहाँ पे आपको गणपति जी को विराजित करना है वहाँ पे आपको चौक निकालना है, यानी कि आपको रंगोली निकालनी है। रंगोली आप आटे से निकालिए, रंगोली से निकालिए या चावल से निकालिए, किसी भी तरह की आप रंगोली निकालिए। उसके ऊपर आपको चौकी रखनी है। फिर आपको करना क्या है, उसके ऊपर आपको लाल रंग का कोई भी कपड़ा रखिए पूजा का। अब उसके ऊपर आपको फूलों से सजावट कर देनी है, फूल डाल देने हैं, और एक मुट्ठी आपको अक्षत डालना है। और जहाँ पे आपको गणपति रखना है उसी के नीचे आपको एक मुट्ठी अक्षत डालिए। फिर गणपति जी को विराजित कीजिए। गणपति जी को विराजित करते समय आप गंग गणपति का जाप करती रहें, मंत्र का जाप करते रहें। आपको जिस दिन गणेश चतुर्थी है उस दिन आपको शुभ मुहूर्त देखकर ही विराजित करना चाहिए। अगर आपको मुहूर्त नहीं पता तो आप कभी भी विराजित कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के दिन। गणपति जी के नीचे आपको फूल डाल देना है, और आपको अब क्या करना है, एक कलश स्थापित करना है। तो कलश के लिए आपको पीतल का या हो सके तो तांबे का आप कलश लीजिए, और कलश को आप अच्छे से साफ करके रख लीजिए। उसमें आपको स्वच्छ जल भरना है, और जो कलश है उसमें आपको मौली बांधनी है 3 बार या 5 बार, और कलश के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है, और कलश के अंदर आपको एक सिक्का डालना है, थोड़े से अक्षर डालने हैं, फूल डालने हैं, और उसके अंदर आपको पान के पत्ते लेना है। और पान के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं, आम के ना हो तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। 5 या 7 पत्ते आपको रखना है। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है। अब नारियल में करना क्या है, नारियल में आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से। रोली को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसके ऊपर मौली लपेटिए, 3 बार आप उसको ऊपर मौली बांधना है। अब नारियल को आप कलश के ऊपर स्थापित कीजिए। अब कलश को कहाँ स्थापित करना है, कलश को बाईं तरफ, गणपति जी के बाईं तरफ स्थापित करना है। तो कलश के नीचे आपको क्या करना है, एक मुट्ठी चावल डालने हैं। चावल को अच्छे से दबा दीजिए हाथ से, और उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दीजिए। अब करना क्या है, आपको
आपने स्वास्तिक बना लिया है और कलावा बांध दिया है। अब आपको कलश के ऊपर नारियल रख देना है और कलश को आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपको गणपति जी के दाईं तरफ आप एक पान का पत्ता ले लीजिए। पान का पत्ता आप अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके ऊपर आपको क्या करना है, गणपति जी की स्थापना करनी है। जो आप घर पे डेली की पूजा में गणपति जी की जो पीतल की प्रतिमा है आपके पास, सोने की चांदी की जिसकी भी आप प्रतिमा हो, आप उसके ऊपर एक पीतल की प्रतिमा रखिए। अगर आपके पास पीतल की ना हो तो आप क्या करें, आप एक सुपारी रखिए। सुपारी को भी गणपति का ही रूप माना जाता है। सुपारी रखिए, लौंग रखिए और आप एक हल्दी की गांठ रखिए पान के पत्ते के ऊपर और पंच मेवा रखिए। और उसके आप गणपति जी को स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, एक थाली लगानी है। थाली में आप क्या क्या लगाएंगे, आप उसमें हल्दी रखिए, अक्षत रखिए, रोली रखिए और फूल रखिए, माला रखिए। और गणपति जी को लाल रंग का फूल बहुत ही पसंद है, तो आप गुलाब का फूल रखिए, कोई भी लाल रंग का फूल रखिए और उसमें दूबा जरूर रखिए, क्योंकि गणपति जी को दूबा बहुत ही प्रिय है और दूबा के बिना तो हमारी पूजा अधूरी होती है। तो आप गणपति जी की पूजा में दूबा जरूर रखिए। घी का अखंड दीपक जलाइए, ज्योति जलानी है आपको और धूप भी जला के रखना है। और कपूर रखिए, कपूर भी बहुत ही जरूरी होता है। और गणपति जी को जनेऊ भी पहनाया जाता है। गणपति जी को आप जनेऊ पहनाइए। अगर मार्केट में मिलता है जनेऊ, अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, मौली लीजिएगा। मौली को थोड़ा सा कलावे को थोड़ा सा तोड़कर आप गणपति जी को जनेऊ के रूप में उनको पहनाइए। फिर आपको करना क्या है, और आपने धूप रखिए उनको और एक छोटे से लोटे में जल रखें और जल को छोटे से लोटे में अलग से रखना है। एक जल तो आपने कलश के रूप में रख दिया है, एक छोटे से लोटे में आपको जल रखना है। और भोजन रखिए, आपने जो घर में भोजन बनाया है भगवान को लगाने के लिए। अगर भोजन नहीं बनाया है तो आप चाहे तो खीर पूड़ी भी बना सकते हैं। और अगर आपने खीर पूड़ी या भोजन नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी मिठाई या चाहे तो आप मोदक या लड्डू घर में जो भी आपने प्रसाद के रूप में भोग बनाया हो गणपति जी के लिए, वह लगाइए, उनको प्लेट में सजा दीजिए। तो आपने थाली सजा दी, प्रसाद सजा दिया, दीपक जला लीजिए, धूप अगरबत्ती जला लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको एक लोटे में जो जल लिया था उसमें आपको कोई भी फूल लेना है और फूल से गणपति जी को जल चढ़ाना है और मंत्र बोलते जाना है, ओम गणपति नमः। गणपति जी का जयकारा लगाना है। फिर आपको क्या करना है, गणपति जी को हल्दी लगानी है, रोली लगानी है, अक्षत लगाना है। अक्षत चढ़ाइए और उनको सिंदूर बहुत पसंद है, सिंदूर लगाइए और जनेऊ पहनाइए। फिर आपको करना क्या है, आप अगरबत्ती जलाइए, अखंड ज्योति जलाइए और जो दीपक आपने अलग से जलाया है आरती के लिए वो भी जलाइए और अखंड ज्योति को आप अलग से जलाइए। और धूप दीप जलाने के बाद आपने जो प्रसाद बनाया है उसको भी रखिए वहाँ पे। 5 प्रकार के जो फल लिए हैं वो भी आप वहाँ रखिए, भगवान को लगाइए, माला पहनाइए, फूल चढ़ाइए। इसी तरह आपको भोग लगाना है और सब चढ़ाना है आपको। और आपको आरती करनी है। आरती करने के लिए आपको करना क्या है, आरती करनी है। आरती कीजिए और कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद आप कपूर से आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप चाहे तो होम भी छोटा सा कर सकते हैं। आप कंडी जलाइए, गैस पर कंडी गरम कर लीजिए और उसको आप होम लगाइए। और होम लगाने के लिए आपको उसमें घी से होम लगाना है। 5 बार 7 बार ओम गणपति का जप करते हुए होम लगाना है। और उसमें आप हल्दी, अक्षत, रोली, फूल, फल सब उसमें प्रसाद लगाइए। और इस तरह आप होम लगाने के बाद आपको करना क्या है, आप होम लगाने के बाद आपको प्रसाद लगाना है भगवान को। तो प्रसाद आपने भगवान के सामने रख दिया, भोजन रख दिया और आपको करना क्या है, जो छोटे से लोटे में आपने जो जल लिया था आपको वो हाथ में लेना है और प्रसाद के चारों तरफ 5 बार घुमाना है। और इस तरह आपने प्रसाद लगा दिया। तो इस तरह आपकी भगवान की पूजा संपूर्ण हुई। और आप बाद में अब आपको क्या करना है, 5 बार मंत्र बोलिए
भगवान गणपति का ओम गं गणपति नमः इस तरह आप मंत्र बोलिए, उनका जयकारा लगाइए। गणपति बप्पा तो रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, वो सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं। घर में आप गणपति बिठाएंगे तो खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आपके ऊपर बनी रहेगी, गणपति बप्पा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस तरह आप बाद में क्षमा याचना कीजिए, विनती कीजिए और इस तरह आपकी पूजा संपूर्ण हुई। और अगर आशा करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।